हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के ही आपको मालूम हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, आज का वीडियो किसके ऊपर है। लेकिन दोस्तों, आप सभी ये भी जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्रीट क्यों गिरता है, स्लैब का पोर्शन क्यों गिरता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट है क्या। तो दोस्तों, यह एक कंक्रीट का ही पार्ट है जो अपने आप स्ट्रक्चर से अलग होकर गिर जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इसे स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट कहते हैं। आप सभी ने ये सिचुएशन पहले भी देखा ही होगा। इसके वजह से स्ट्रक्चर और अंदर का स्टील एक्सपोज होके कंक्रीट दिखने लगता है। अब हम समझते हैं कि यह कंक्रीट गिरता क्यों है। तो दोस्तों, ज़्यादातर कंक्रीट गिरता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। जो नए नए केमिकल मार्केट में आते हैं उनके वजह से कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होते हैं। कंक्रीट के अंदर इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है और फिर कंक्रीट गिर जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस तुरंत नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। लेकिन इसी इंटरनल प्रेशर की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं और उन क्रैक्स से फिर ये प्रेशर रिलीज हो जाता है और यही क्रैक्स बाद में डेंजरस रूप धारण करके कंक्रीट को गिरा देते हैं। दोस्तों, नीचे मार्केट में जो लोकल केमिकल्स आते हैं, फेक केमिकल्स आते हैं, उनकी वजह से कोरोजन, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस, केमिकल अटैक, सल्फेट अटैक, यह सब होता है। तो दोस्तों, ऐसे कंक्रीट गिरने से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, ये हम लोग अभी आगे समझते हैं। सबसे पहले, ये बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। ये रिस्की है। ये किसी आदमी के ऊपर गिर सकता है, आपके किसी फर्नीचर के ऊपर गिर सकता है। जहाँ पर भी कहीं ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर लोगों की लाइफ रिस्की है। दोस्तों, केमिकल अटैक की वजह से जो स्टील को जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है, उससे पूरा स्ट्रक्चर आपका वीक हो जाता है, स्टील फ्रेमिंग वीक हो जाती है और वही सबसे बड़ा कारण होता है ये आपका स्ट्रक्चर या कंक्रीट गिरने का। कंक्रीट गिरने की वजह से कंक्रीट रेजिस्टिंग जो लोड होता है दोस्तों, वो कम हो जाता है और इसके वजह से मोमेंट, लोड, शेयर कैरिंग कैपेसिटी, ये सब कम हो जाती है। और जिस बिल्डिंग के ऐसे कंक्रीट गिरने लगते हैं उस बिल्डिंग की दोस्तों लाइफ कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए केमिकल अटैक की वजह से। केमिकली क्या इफेक्ट होते हैं स्लैब के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, इसके लिए वो कंक्रीट गिरता है, ये हमने अभी तक समझा। अभी हम लोग और आगे देखते हैं कि और कौन कौन से रीजन्स है कि जिनकी वजह से ये कंक्रीट गिर जाता है, स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट होता है और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी स्लैब कास्टिंग होता है तो उसको कवर मेंशन किया जाता है ड्राइंग में कि कवर उसको 20 mm देना है। रेनफोर्समेंट को जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए स्लैब कास्टिंग के वक्त, प्रॉपर स्लैब डिज़ाइन होना चाहिए और अच्छा मटेरियल भी यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आगे देखते हैं। तो जैसे कवर का बताया मैंने, तो वैसे ही है प्रॉपर कॉम्पैक्शन। स्लैब कास्टिंग करते वक्त अगर उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो माइनर क्रैक्स धीरे धीरे मेजर क्रैक्स का रूप धारण कर लेंगे और वहाँ से आपका कंक्रीट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो करेक्ट मिक्स डिज़ाइन, प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शन, ये अगर चीज़ें हम लोग कंस्ट्रक्शन साइड में संभालेंगे तो ये क्रैक्स डेवलप या कंक्रीट गिरना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हम इन्हें रोक सकते हैं। सीमेंट के भी बहुत सारे फैक्टर है दोस्तों, तो उसमें सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट ही यूज़ करना चाहिए। अभी हम समझते हैं आगे कि ये जो कंक्रीट गिरता है, स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट होता है, तो उसको रिपेयर कैसे करें। ये कंक्रीट रिपेयर करने का मेथड क्या है वो आगे समझते हैं। हाउ टू रिपेयर स्पॉलिंग कंक्रीट। जहाँ से कंक्रीट गिरा है वहाँ पर पूरा कंक्रीट जो है वो क्लीन कर लेना है और आजू बाजू का जो लूज पार्टिकल्स हो गए, लूज कंक्रीट होगा, तो 1-2 इंच भी अगर आप ज़्यादा निकाल लेते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से, तो भी आपको निकाल लेना है। उसके बाद जो रिइंफोर्समेंट दिखती है, जो स्टील दिखता है, उसको वायर ब्रश से क्लीन कर लेना है और स्टील के ऊपर जो लगा हुआ जितना भी रस्ट है उसको क्लीन कर लेना है। फिर एक्सपोज एरिया को ब्लोअर से एयर प्रेशर से जितनी भी लूज डस्ट है उसको निकाल लेना है। फिर स्टील जो होता है, जो एक्सपोज स्टील है, उसको एंटी रस्ट पॉलीमर या एंटी रस्ट पेंट आता है वो अप्लाई करना होता है। वैसे तो जो कंक्रीट गिरा हुआ है उसके बाद जो पोर्शन बचा होता है स्लैब के ऊपर वो रफ सरफेस होता ही है, लेकिन प्रॉपर बॉन्डिंग होने के लिए
बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नॉर्मल कंक्रीट या पॉलीमर बेस्ड कंक्रीट जो आता है मार्केट में, माइक्रो कंक्रीट, उससे आप इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सुपरविजन करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट का बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कंक्रीट सरफेस मैच करने के बाद, कंक्रीट जब भी हम लोग फिल करते हैं तो वो कंक्रीट भरने के बाद जो मैच करते हैं, उसके बाद उसको वाटरप्रूफ पेंट से ट्रीट करना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के सीपेज या वाटर लीकेज ये प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों सबसे मेन बात, ज़रूरी बात ये हमको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग स्लैब कास्टिंग करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट करते हैं साइड के ऊपर, तो हमको प्रॉपर सुपरविजन करनी है, प्रॉपर कवर देना है, प्रॉपर डिजाइनिंग होना चाहिए उसका। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ताकि बाद में ये अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट गिरता है किसी के ऊपर, अगर गिर जाएगा तो किसी की जान भी चली जा सकती है। बिल्डिंग की लाइफ तो ख़त्म होती ही है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो इससे बुरी बात कोई नहीं है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट क्यों होता है, उसके प्रिवेंशन क्या है, क्या केयर करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लाता हूँ जो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।